Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 24 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखा था डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। इस क्लास में हम डिवीजन से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा अनयूज्ड जीरोज इन द डिविडेंड। टॉपिक क्या है आपका? अनयूज्ड जीरोज इन द डिविडेंड। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं, एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। वैसे आपको समझ आ गया होगा कि अनयूज्ड जीरोज का मतलब क्या है, जिनका यूज ना हुआ हो, ठीक है। और किसके अंदर? डिविडेंड के अंदर, ठीक है। डिविडेंड के लास्ट में आपकी क्या होंगी? जीरोज होंगी, ठीक है। जिनका यूज अगर नहीं हुआ है और पहले ही आपका रिमाइंडर क्या आ चुका है? जीरो आ चुका है, तो आपने क्या शॉर्टकट यूज करना है वो समझते हैं। सपोज करिए आपका क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है 7 3 8 0 0 0, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपने 9 से, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिवीजन करना बताया था। आप इसको क्या करोगे? अंदर की तरफ लिखोगे 7 3 8 0 0 0, ठीक है। और 9 से डिवाइड करना है, डिवाइजन 9 है तो इसको बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे। 73 में पढ़ोगे ना टेबल, 9 8 जा 72, ठीक है। माइनस करोगे यू विल गेट 1, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आते हो, नेक्स्ट डिजिट इज 8। इसको आप नीचे लेके आए, फिर से आपने टेबल पढ़ा 9 2 जा 18, ठीक है। माइनस करने पे क्या आ गया? जीरो आ गया। अब आप देखो आपका रिमाइंडर जीरो आ चुका है और आगे लाने के लिए डिजिट्स, आगे नीचे लाने के लिए जो डिजिट्स हैं वो सारी की सारी जीरोज है। अगर कहीं पे भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका रिमाइंडर जीरो आ चुका है और आगे जो डिजिट्स आपने नीचे लाने हैं वो सारी की सारी जीरोज हैं, तो आपने उनको नीचे नहीं लाना है, उनको सीधा आप आंसर में ले जाओ। सारी की सारी जीरो ही बचती थी ना नीचे लाने के लिए, और आपका रिमाइंडर भी जीरो आ चुका है। तो अगर ऐसी कहीं पे भी कंडीशन बने, इनको उठा के आप सीधा आंसर में ले जाना, ठीक है। डिवीजन आपकी फिनिश, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा और रिमाइंडर आपका इस केस में जीरो ही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। ये क्वेश्चन है 4 3 6 0 0 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। तो आपने 4 3 6 ट्रिपल जीरो को अंदर की तरफ लिखना है, ठीक है। डिविडेंड है ये, और 8 हमारा डिवाइजर है। और सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करना स्टार्ट कर देना। आप 43 में टेबल पढ़ोगे 8 5 जा 40, माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट नीचे 6 लेके आओगे, ठीक है। टेबल पढ़ोगे 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस करने पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप जीरो लेके आओगे नीचे, ठीक है। मींस आप ये सारी डिजिट्स यूज कर चुके हो। ये वाला जीरो हम नीचे लेके आए, आप फिर से टेबल पढ़ोगे 8 5 जा 40, आपने माइनस किया, रिमाइंडर जीरो है। इस केस यहां तक आपका रिमाइंडर जो है जीरो है, ठीक है। और आगे आप देखो कि लाने के लिए नीचे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीरोज बची थी। तो मैंने आपको यही बोला था कि जैसे ही आपका माइनस करने पे बीच में कहीं पे जीरो आ जाए और आगे सारी क्या हो? जीरोज हो, तो आपने उन्हें नीचे नहीं लाना है, क्या करना है? उन्हें ऊपर ले जाना है आंसर में, ठीक है। डिवीजन फिनिश। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट। और रिमाइंडर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ये मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आप आंसर दीजिएगा मुझे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नोट करो 6 3 0 4 9 0 0 डिवाइडेड बाई 7। आंसर आ गया होगा सभी का। आपने क्या किया? 6 3 0 4 9 0 0, ठीक है। इसको अंदर लिखा होगा और 7 से डिवाइड करना था। डिवाइजर हमारा 7 तो उसको बाहर लिखा, ठीक है। टेबल पढ़ा आपने 63 में, 7 9 जा 63, ठीक है। माइनस करने पे कितना आया? जीरो आ गया। अब आप जीरो को नीचे लेके आए, ठीक है। लेकिन जीरो को नीचे लाने पे अभी भी टेबल नहीं पढ़ा जा सकता ना 7 का, तो नीचे डिजिट लाने पे जब टेबल ना पढ़ा जाए तो आपने आंसर में जीरो लगानी होती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आना है, 4 को आप नीचे लेके आए, अभी भी टेबल जो है नहीं पढ़ा जा सकता, अभी भी डिवाइड नहीं जा रही है, तो फिर से आपने जीरो लगानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आओगे, अब टेबल पढ़ा जा सकता है क्योंकि ये नंबर आपका 7 से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। आपने टेबल पढ़ा 7 7 जा 49, ठीक है। अब माइनस करोगे, माइनस करने पे आपका क्या आ चुका है? जीरो आ चुका है। अब ये देख लो कि आगे लाने के लिए जो डिजिट्स हैं, अगर वो सारे के सारे जीरोज है, ठीक है, रिमाइंडर
अगर जीरो आ जाए और डिजिट जो आगे बचे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जीरोज हैं, नीचे नहीं लाना होता, क्या करना होता है, उनको ऊपर ले जाना होता है। आई होप कि आंसर सभी का यही होगा। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दीजिएगा। 429,103 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सॉल्व हो गया होगा, आंसर आ गया होगा सभी का। आपका डिविडेंड क्या था, 429,103, इसको डिवाइड करना था किससे, 7 से। ठीक है, आपने टेबल पढ़ा 42 में, 7 6 42 माइनस करके आया आपका 0, फिर आप नीचे लेके आए 9। ठीक है, तो एक डिजिट नीचे लेके आए और टेबल पढ़ा जा सकता है, तो आपने 0 तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सीधा टेबल आपने पढ़ा, 7 1 जा 7 माइनस करके आया 2। ठीक है, आगे था आपका 1 को नीचे लेके आए, अब टेबल पढ़ा जा सकता है, टेबल पढ़ देंगे, 7 3 जा 21 माइनस करके क्या आया आपका 0 आया। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट क्या है नीचे लाने के लिए, 0 है। इस 0 को जैसे ही हम नीचे लेके आए, लेकिन हमारा टेबल तो नहीं पढ़ा जा रहा है, डिवाइड नहीं जा रही है, तो आपने क्या करना है, आंसर में 0 लगानी है, सिंपल। ठीक है, अब आप 3 को नीचे लेके आएंगे, 3 को नीचे लाने के बाद में भी आपकी टेबल नहीं पढ़ी जा रही है, ठीक है, डिवाइड नहीं जा रही है, तो आपने क्या करना है, आंसर में 0 लगानी है, और आप फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आओगे, लेकिन आगे तो डिजिट ही नहीं है ना। जैसे ही डिजिट खत्म हो जाती है, इट मींस आपकी डिवीजन फिनिश हो चुकी है। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इस टाइप की डिविजन्स में आपने क्या करना होता है। ठीक है, इन जीरोज का ध्यान रखना है, और लास्ट में अगर अनयूज्ड जीरोज हैं तो आपने क्या करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप की डिविजन्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।